subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है। ढेर सारी खबरों के साथ फिर एक बार मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज बहुत सारी खबरें हैं जिसे आप देखना बेहंतिया पसंद करेंगे। न्यूज ट्रैक की इस बुलेटिन का आगाज करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। आज ब्रेकिंग न्यूज में है बीएस येदियुरप्पा की नवासी सौंदर्या नीरज ने आज अपने ख्वाबगाह में खुदकशी कर ली। खुदकशी करने की असल वजह क्या है अभी तक मालूम नहीं हो सकी। डॉक्टर सौंदर्या नीरज 30 साल वो बेंगलुरु के रमैया हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और उनके शोहर नीरज भी एक डॉक्टर उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे। सौंदर्या नीरज अपने बेडरूम में पंखे से लटकी हुई पाई गई। जब घर की खादिमा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से दरवाजा बंद था। बहुत कोशिश के बाद दरवाजा खोला और सब लोग देख के हैरान हुए कि सौंदर्या पंखे से लटकी हुई है और उन्हें पंखे से उतारा गया जब तक उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन यस येदियुरप्पा की तमाम फैमिली के लिए बहुत ही दर्दनाक खबर थी कि उनकी नवासी ने खुदकशी कर ली। जिंदगी गंवाना दीवानगी है। ये जिंदगी तुम्हारी नहीं। इस जिंदगी पे कई लोगों का हक होता है। हमें हर इंसान को चाहिए कि वो मुश्किलात से ना घबराएं और डट कर जिंदगी का मुकाबला करें। आप देख रहे हैं खेल की तमाम दिलचस्प खबरें, स्पोर्ट्स टॉक, खेल की बातें। जल्दी एक नया चैनल आ रहा है। आप देख रहे हैं अब चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। इस्कॉम के 20 मुलाजिमों को करप्शन के चार्जेस में बरतरफ किया गया। कोविड-19 से मुतासिर होने वालों के लिए आरटीपीसीआर कितना सही और कितना गलत है। भारत के यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने जाट समुदाय से मुलाकात की और उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दिया। उडुपी के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन में हिजाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सानिया मिर्जा टेनिस सेंसेशन अपने रिटायरमेंट के फैसले पे अफसोस जाहिर किया। इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले जाने वाले वनडे और T20 के टीम का ऐलान किया गया। आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते कर्नाटक हुकूमत ने वीकेंड कर्फ्यू को रद्द करने की वजह से बिजनेस कम्युनिटी में खुशी की लहर सी छा गई है। छोटे छोटे दुकानों से लेकर बड़े बड़े सुपरमार्केट के मालिकान ने अपने खुशी का इजहार किया, जिसका जिक्र हमने पिछले अपने बुलेटिन में किया था। और ये तमाम बिजनेस कम्युनिटी अब जरा सुकून से है। हुकूमत ने फिर से एक बार इस बात का ऐलान किया है और इस बात का जिक्र किया है कि बहुत जल्द दूसरी रियायतें भी इस हफ्ते दी जाएंगी। हम तमाम को चाहिए कि कोविड-19 का डट कर मुकाबला करें, मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपको आरटीपीसीआर की ज़रूरत हो, हॉस्पिटल में इसका इंतज़ाम है जहां पे आपको बहुत ही मामूली फीस पे आपका आरटीपीसीआर किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बहुत से लोगों का आरटीपीसीआर भी किया गया, लेकिन उनके नतीजे अभी तक उनके मोबाइल पे नहीं आए। आरटीपीसीआर जहाँ पे एक जगह महंगा है तो एक जगह सस्ता है। अगर आप दुबई जाने का इरादा कर रहे हैं या किसी और मुल्क का सफर करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से दिया हुआ यह आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट आपके लिए बेकार होगा। जैसे आप एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन की खिड़की पे पहुंचेंगे तो आपका यह गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से किया हुआ आरटीपीसीआर बेकार साबित होगा। फिर से आपको एयरपोर्ट पे आरटीपीसीआर करना पड़ेगा, जिसकी कीमत 3500 फी फर्द है। फर्ज कीजिए अगर एक फैमिली जिसमें 2 बच्चे और मियाँ भी है तो अगर उन्हें आरटीपीसीआर करना है तो तकरीबन 15,000 रुपये आपको एयरपोर्ट पे अदा करना पड़ेंगे। ये कोविड के नाम पे आरटीपीसीआर की लूट कब तक जारी रहेंगी। प्राइवेट क्लिनिक्स इस बात पे जोर देते हैं कि आप अपना आरटीपीसीआर करा लें तो बेहतर है। प्राइवेट क्लिनिक में भी जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर की फीस तो 100 रुपये होती है, लेकिन डॉक्टर के खुद के फार्मेसी होते हैं जहाँ आपको 700 रुपये की दवाएं लेना पड़ती है। यानी तकरीबन आपको 800 से 900 रुपये एक विजिट पे आपको अदा करना पड़ते हैं। हुकूमत लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से बहुत से बिजनेस जहाँ पे ठप से हो गए हैं, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, फिर भी इंसान अपनी सेहत बचाने के लिए कुछ न कुछ करता है और अपनी गाड़ी कमाई इन लोगों के हवाले करता है। बेलगाम शहर में अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम में इस बात की सहूलत की गई है कि 26 जनवरी से 15 दिन तक शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक यहाँ पे मुफ्त तमाम लोगों का इलाज किया जाएगा। यहाँ पे आप अपनी खांसी, बुखार और दूसरी छोटी छोटी बीमारियों की तफ्तीश कर सकते हैं, जहाँ पे आपको दवाएं भी मुफ्त दी जाए। हम तमाम लोगों से इल्तिजा और गुजारिश करते हैं कि अंजुमन में कायम किया गया या फ्री मेडिकल कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपनी सेहत को बहाल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप देख रहे हैं
की हिजाब कितना ज़रूरी है। कुदरत ने अब सबको हिजाब पहनने पे मजबूर कर दिया है, यानी मास्क लगाना अब बिल्कुल ज़रूरी हो गया है। लेकिन कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज में जो एक खवातीन के लिए मखसूस है, जो हुकूमत की एक कॉलेज, और इस कॉलेज में 8 मुस्लिम लड़कियों को जो हिजाब का एहतमाम करते हैं उन्हें क्लास में आने से मना कर दिया है और 8 लड़कियां कॉलेज के बाहर एहतजाज पे बैठी हुई हैं। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन 6 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। इसकी असल वजह ये थी कि बहुत से स्टूडेंट कोविड-19 से मुतासिर हो गए थे, लेकिन 27 जनवरी को फिर से कॉलेज खोला गया है। इस गवर्नमेंट कॉलेज का कहना है कि तमाम स्टूडेंट्स को कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनना बेइंतहा ज़रूरी है और हिजाब इस यूनिफॉर्म में शामिल नहीं है। लेकिन कर्नाटक हुकूमत ने इस हिजाब के मसले को हल करने के लिए बिल दी गई है, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि कॉलेज के लड़कियां हिजाब पहनेंगे या नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन ने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक ख़त लिखा है और दरख्वास्त की है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में यूनिफॉर्म जैसी कोई चीज़ नहीं। तमाम स्टूडेंट्स इस बात की गुजारिश करते हैं कि कॉलेज के तमाम कानून को माना जाए। हुकूमत की बनाई हुई ये कमेटी फैसला करेगी कि कॉलेज में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन सकती या नहीं। कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली खबरों के मुताबिक ऐसा ही मसला सामने आया है, जहां पे एक स्कूल में मुस्लिम लड़कों ने जुमा की नमाज अदा की, जिसकी इजाज़त स्कूल के हेड मिस्ट्रेस ने दी थी, लेकिन आज ही उस हेड मिस्ट्रेस को सस्पेंड किया गया। कुछ शरपसंद हिंदू स्कूल आकर प्रिंसिपल से उलझ गए, जहां पे प्रिंसिपल को पुलिस तलब करनी पड़ी, लेकिन ये शरपसंद हिंदू पुलिस से भी उलझ गए। इसी तरह का एक वाक़ा कोलार में भी पेश आया, जहां पे 2 शरपसंदों ने एक चर्च के गेट को फांद कर उसके खिड़की के शीशे तोड़कर वहां मौजूदा मुजस्समे की बेहुरमती की गई। अगर हम इसी तरह से लड़ाई झगड़ा करते रहें तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। हम तमाम को चाहिए कि मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का साथ निभाएं, तभी हमारा देश, हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा। आप देख रहे हैं शिफा को है जहाँ, शफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल जाट समुदाय से मुलाकात की और इस मुलाकात में 250 लोग शामिल थे। ये मीटिंग बीजेपी के संसद घर पे हुई थी, जहाँ श्री अमित शाह के जाट समुदाय से मिलने का असल मकसद ये था कि यूपी में होने वाले इलेक्शनों में वो बीजेपी का साथ दे और गठबंधन में शामिल हो। लेकिन जाट समुदाय के जयंत चौधरी ने इस बात को नामंजूर किया और कहा कि पहले उन के खानदानों से मिले जिनके 800 अफराद किसानों की 3 बिल के एहतजाज में मारे गए, जिन पे गाड़ी चला गई, जिनके रास्ते में किले ठोके गए। उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और बीजेपी के खासकर मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड में बीजेपी की हालत तो बेइंतहा नाजुक है, जहां पे उनके बहुत से एमएलएज और मंत्रियों ने इस्तीफा देकर बीजेपी को हैरान कर दिया है और उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। श्री जयंत चौधरी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के नाम पे वोट हासिल करती है, लेकिन इससे इस बार वो कामयाब नहीं होंगे। हम यूपी के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के साथ होंगे और उनके साथ मिलकर ही इलेक्शन लड़ेंगे। यूपी में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन ना हुकूमत इनकी कोई मदद कर रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी मदद कर रही है। आज के टाइम पे जिन्ना कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आज पे बेसिक रिक्वायरमेंट स्टूडेंट की ये है कि हमें जॉब चाहिए। अगर आपके पास उस टाइम एजेंसी नहीं थी तो आपने कैसे कह दिया कि नवंबर दिसंबर में हम एग्जाम करा देंगे? चुनाव आपका टाइम पे हुआ है, चुनाव का लेट नहीं हुआ, चुनाव के लिए आपने लेट नहीं किया। और रही बात कोरोना पे, अगर आप बात कर रहे हैं तो कोरोना पे आप यहाँ देख लीजिए, पिछली बार लोग मर रहे थे, तब भी 21 हेलीकॉप्टर उतारे थे ये वहाँ पे पश्चिम बंगाल में। हाँ, कोरोना नहीं रुका है। कोरोना में आपने चुनाव तो नहीं रोका, यहाँ ये क्यों रोक दिया? हमारे लिए मंदिर या राम से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए जो बेसिक नीड्स है, हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, ना कि हम मंदिर के नाम पे और मस्जिद के नाम पे वोट दें। स्टूडेंट्स की आवाज़ों को दबाई जा रही है। अब देखना यह है कि इस बिहार बंद का असर यूपी के इलेक्शन पर कितना पड़ता है। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं बात करते हैं खेलों की दुनिया की। खेलों की दुनिया में आज बात करेंगे सानिया मिर्जा, टेनिस सेंसेशन। पहली बार उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो अब इस खेल की दुनिया से रिटायर्ड होना चाहती हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने ये फैसला बहुत जल्द लिया। ऑस्ट्रेलिया ओपन के हार की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया था। वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान खेली जाने वाले वनडे और T20 के लिए इंडिया की टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें
कुलदीप यादव को शरीक किया गया है। वेस्ट इंडीज जो इस वक्त इंग्लैंड में T20 की सीरीज खेल रही है और अब तक 5 T20 मुकाबलों में उन्होंने 2 जीते हैं और 1 हारा है और 2 T20 अभी बाकी है। हम बहुत जल्द एक नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पोर्ट्स टॉक, यानी खेल की बातें। करते हैं कि इस चैनल को जिस तरह से आपने सपोर्ट किया है, हमारे नए चैनल को भी सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। न्यूज़ ट्रैक पे खबरों का सिलसिला जारी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।